पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक मुख्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच के दौरान तनाव का माहौल बन गया। गढ़कोट क्षेत्र पंचायत सीट से चुनाव लड़ रही मीरा देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी गढ़वाल को शिकायत दी है। उनका कहना है कि उनके पति नवीन भट्ट नामांकन पत्रों की जांच में उनके साथ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि जान से मारने की धमकी तक दे डाली। मीरा देवी का आरोप है कि महेंद्र राणा, जिनका खुद ब्लॉक की मतदाता सूची में नाम तक नहीं है, प्रत्याशियों को डराने धमकाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेता संजय डबराल, अजय पटवाल और नवीन भट्ट भी साथ मौजूद रहे। मीरा देवी ने इस मामले में राजस्व उपनिरीक्षक पटवालस्यू में भी तहरीर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर अपर जिलाधिकारी पौड़ी अनिल गर्ब्याल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। साथ ही संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा मामले की जांच की जा रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, कल जो घटना हुई है, कांग्रेस कमेटी उसकी घोर शब्दों में निंदा करती है और हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ हम तो ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा से चाहे वो व्यक्ति जुड़ा हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, अगर किसी के साथ भी इस तरह का कृत्य होता है तो वो क्षमा योजना लायक नहीं है। और इतने बड़े पद पर रहने के बाद, लगातार के बाद उसी ब्लॉक में जाकर उसी ब्लॉक के व्यक्तियों को इस तरह से धमकाना, ये कहीं से भी जो है उचित नहीं लगता है। नीति वही होता है जिसके अंदर धैर्य हो, वो जो है एक सक्षम पद पे जाता है, लेकिन उसके बाद वो इस तरह से अपने आम कार्यकर्ता को जिस तरह से मारने की धमकी देना, इस तरह से ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर जो है कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। एडीएम साहब से मिले हैं, मिलना तो हमें जिलाधिकारी महोदय से था, लेकिन वो VC में व्यस्त होने के कारण एडीएम साहब से मुलाकात हुई। लेकिन अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो भविष्य में फिर ठीक है, कांग्रेस को अगर सड़कों पर उतरना पड़ा तो सड़कों पर भी उतरेगी और निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है बिल्कुल जो है आरोप तय हो और कड़ी कार्रवाई हो। और मामला तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्योंकि वो तुरंत आए ब्लॉक के अंदर और एक राउंड घूमने के बाद वो मेरी तरफ इशारा करके बोले कि ओ नवीन, तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो मुझे तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अचानक उन्होंने मेरे पे गालियाँ बरसानी शुरू कर दी। मुझे कहा कि तेरे को जिंदा दफन कर दूंगा, मैं तेरे घर में शाम को आऊँगा, मैं तुझे देखूंगा। तो कल से तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि कहीं मैं तो यहाँ हूँ, कहीं मेरे घर वालों को ही ना मार दे। तो इससे ज़्यादा तो मुझे भी अब कोई वो नहीं है, लेकिन डर तो है कि कहीं मुझे और मेरे परिवार को ना मार दे। आज प्रातः कुछ जो गांव कलजीखाल ब्लॉक के कुछ व्यक्ति हमारे पास आए थे, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि गांव में जो राणा जी के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, इस तरह की शिकायत लेके आए थे, जिस संबंध में उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। वो आवेदन पत्र उनके द्वारा हमारे जो राजस्व उपनिरीक्षक को उनको लिखा गया था। मेरे द्वारा उनको अवगत किया कि आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो वह माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए आवेदन थे और संज्ञान में आया कि उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। मेरे द्वारा पटवारी से भी संज्ञान लिया गया और तहसीलदार से भी संज्ञान लिया गया। तो उनके द्वारा कहा गया कि इसमें कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए इसमें लगातार वहाँ के देखने के लिए उसको निर्देशित कर दिया गया है। नहीं, पीड़ित परिवार को हम जो यहाँ प्रशासन के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल ना डरें। प्रशासन सभी के साथ है और शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जानी है, हमारे क्षेत्रीय पटवारी द्वारा की जानी है, क्योंकि राजस्व पुलिस क्षेत्र है, तो हम उस पर एक अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा दायित्व है और हम उसको पूरा करेंगे इसको।